अरे वहाँ तो यार मंगलानां चक्रधारो वंदे विनायकः श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम् श्री राम नाम वरानने गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दमकृपन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानरामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं मनोजवं मातुल्यवेगम्। सुजनगण भगवत कथा निराली परीक्षित जी कहाँ है? अरे परीक्षित साहब वर्ण लोग और परीक्षित जी अपने आसन पर, जो भी वर्ण बनाए गए हैं वो अपने आसन पर आ जाएं और परीक्षित जी अपने आसन पर विराजमान हो जाएं, आगे कथा हो। सब बचते सुजनगण भगवत कथा अनुरागी। ये जो श्रीमद् भागवत का आयोजन है, इसकी जो वार्ता है, कथानक विषय है, ये करोड़ों जन्मों के जब कुंड शरीर में विद्यमान हो जाते हैं तब ये सुअवसर प्राप्त होता है। मन से किया गया कोई भी कार्य
सफलता की ओर ले जाता है। हमारा जो मन है वो बड़ा चंचल है, इसीलिए हमने कल बताया कि ये नारद का स्वरूप माना गया है, बुद्धि का भाई है, आत्मा का इसे साला कहते हैं, सियाल को बुद्धि गायका। बढ़िया है। अच्छे बुद्धि का बिगड़ जाने के बराबर है। जब कल व्यास जी के मुखारबंद से सुना, बली हुई कि यज्ञशाला में भगवान का आगमन, मन बना करके जो विमुख हो जाए वो नरक का पात्र हो जाए। पहले तो संकल्प करे नहीं, और करे तो उसे पूरा करे। बलि ने संकल्प किया हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, विष्णु यज्ञ करेंगे, हम इसलिए करेंगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। हमारे पूर्वजों ने भी ये सब किया है और भगवान के सानिध्य में गए हैं, भगवान का गुणानुवाद किया है, भगवान के पार्षद बने। हम भी ये करेंगे। तो मन को स्थिर किया, और जब तक मन नहीं रोक पाओगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले नारद को पकड़ना पड़ेगा। अरे पकड़ लो नारद को, अब नारद टिक न जाए, भगवान अपने आप चले जाएंगे। जिसे भी भगवान नारद का दर्शन हो गया, भगवान ने उसे तार दिया, चाहे वो कितने भी पाप क्यों न किए हों, पर किसी ने। आगे की चर्चा करते हैं, और उससे पहले थोड़ा भगवान का भजन हो जाए। इधर उधर की जो बातें हैं, थोड़ा है मन इधर उधर है, तो हमें लगता है कुछ प्रयास किया जाए जो भगवान के चढ़ार बिंदुओं में मन लगा करके और स्थायी रूप से भगवान की कथा सुनी जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम हरे मुरारी, हे नाथ
बलि के पास 99 विष्णु एक करने के बाद बलि कर रहा है, 99 विष्णु स्वाभा चल रहा है और भगवान आ गए। आज छोटे से हैं, वृक्षाला पहने हुए हैं और इतने नन्हे हैं, 52 अंगुल के हों, 52 भगवान हैं। और जैसे ही छात्र लेकर के छाता को तान करके दरवाजे पर खड़े हुए, के बाद बलि को चल रहा हूँ। बलि के यहाँ पहुंचे भगवान यज्ञशाला में, और भगवान ने कहा, भगवान को मानो दूर से देखा बलि, जैसे ही देखा उनकी छवि को देखकर, उनकी आकृति को देखकर, उनके उन दृश्यों को देखकर मानो बलि मोहित हो गया हो। उठ करके स्वागतम स्वागतम करके उठ कर खड़ा हुआ। शुक्राचार्य जी भी वही है, तो शुक्राचार्य जी ने देखा, आ गए। शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया। पर बलि ने कहा, अब बहुत नन्हे हैं, अपने आने का कारण तो जैसे ही आए और आकर के भगवान ने, लगता है जीव भगवान देखा जैसे ही भगवान ने, और भगवान को बलि ने देखा तो थाल उठा लिया और स्वागत के लिए आगे बढ़कर के तिलक कर दिया। हे ब्राह्मण, तुम बहुत छोटे हो, नन्हे से हो, पर तुम मेरी यज्ञशाला में आया, आखिर कारण क्या है? तो भगवान ने कहा, कुछ मांगने की जिज्ञासा से आया हूं, तुम दे सकते हो? मैं बोले, अब कुछ बोल नहीं पा रहा। राजा बलि मानो एकदम स्तंभ हो गया हो। एक छोटा सा कोई एक ब्राह्मण लोग सामने खड़े होकर के कह रहा है कि हमें कुछ मांगना है, कुछ लेना है, कुछ लेने आए हैं तुमसे, आखिर कुछ दोगे? बताओ।
बलि ने एक पल सोचा और कहा, तुम्हें जो जो मांगना है, ये नहीं कहा जो मांग लो दे देंगे। भगवान से सिर्फ मानो इतने वशीभूत हो गए हो, इतनी छवि न्यारी हो गई हो, देख करके मोहित हो गया हो। उसने कहा, राजा बलि ने, तुम्हें जो जो चाहिए सो सो देता हूं, जो जो, और जब तुम्हारी मांग पूरी ना हो तब तक देता रहूंगा। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, हमें सिर्फ थोड़ी सी चीज चाहिए, ज्यादा थोड़े मांग रहा हूं, जो तुम थोड़ा संकित हो करके, थोड़ा संकित हो रहे हो, उस चीज को हमें पूरा कर दो। आप देखना भगवान ने क्या मांगा। भगवान ने मांगा तो सिर्फ वो मांगा जिससे तुम्हारा पूर्ण समर्पण हो जाए। भगवान ने कुछ मांगा नहीं, बस सिर्फ इतना मांगा, तुम हमें 3 पग पृथ्वी दे दो। बड़ी जोर से मुस्कुराया और कहा, 3 पग पृथ्वी में सो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इतने नन्हे से पैर हैं तुम्हारे, क्या करोगे? अरे तुम छोड़ो सब, ऐसा करते हैं। राजा बलि ने कहा, हम राज्य में देखते हैं और तुम्हारे लिए कोई सुयोग कन्या का इस्तेमाल प्रबंध करते हैं और तुम्हारा विवाह करा दें। अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है बाबा बनने की, तुम्हें किसी ने बना लिया बाबा, अभी बहुत उम्र है तब बनना। अब तुम ऐसा करो, हम घर देंगे, सब कुछ व्यवस्था करेंगे, तुम अब विवाह कर लो। हम भी कोई कन्या का प्रबंध करते हैं, कहीं से तुम्हारी योग पर हो तो इसी योग कन्या का हम प्रबंध करते हैं। भगवान ने कहा, तुम्हें देना नहीं है तो मत दो, पर हमें अब शिक्षा देने लगे हो। हम मांग रहे हैं 3 पग पृथ्वी, तो तुम कह रहे हो कन्या ले लो। नहीं, वो तो हम दे देंगे, 3 पग पृथ्वी कुछ ज्यादा नहीं है, पर हम पूरा व्यवस्था बनाने के उसमें हैं, हम पूरी आपकी व्यवस्था कर दें। भगवान कह रहे हैं, व्यवस्था तो स्वयं बनती है, किसी के बनाए थोड़ी बनती, और तुम सिर्फ 3 पग पृथ्वी दे दो। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, इसे मत देना, तुम राजन जानते नहीं हो, ये छज्जा है, ये विष्णु है, ये बहुत बार लोगों को छल चुका है, तुम इसे मत दो, ये संकल्प मत करो, ऐसा न करो। आज उसे लगा कि जिसके कारण हमने इतना परिश्रम किया, जिसके कारण हमने इतने विष्णु यज्ञ किए, इतना ध्यान लगाया, इतनी याचना की, प्रेम से बुलाया, और सारी मेहनत आज दरवाजे पर अगर है वही जिसे हम बुला रहे थे, और आज मना कर दे, मना कर दे। शुक्राचार्य जी से कहा, बोले 3 पग पृथ्वी की बात है, आज भगवान ने मानो संकेत दे दिया हो, तुम थोड़े विचलित हो, थोड़ा विचलना शुरू खत्म कर दो और 3 पग पृथ्वी दे दो। 3 पग पृथ्वी जानते हो क्या है? भगवान मानो कह रहे हो, तुम श्रद्धा से हमें पूजो, मन से हमें पूजो और हमें विश्वास कर लो। श्रद्धा, मन और विश्वास, ये 3 पग पृथ्वी हमें दे दो। बलि समझ गया, बोले सारा समर्पण जब हम लगा दें तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं रहता, श्रद्धा नहीं रहती, विश्वास नहीं रहता, तब तक शंका रहती है, और भगवान उसी शंका में हमें नहीं मिल पाते। इसलिए बलि भगवान से कह रहा है, तुमने मांगा है, हम तुम्हें जरूर देंगे, हम मना नहीं करते, बिल्कुल दे देंगे। पर शुक्राचार्य जी गुरु हैं, बार बार कह रहे हैं मत देना, देना नहीं। आज शुक्राचार्य जी से कहा, हे गुरु जी, आपने हमें सिखाया है
जो अतिथि दरवाजे पर आकर के जो कुछ मांगता है उसे दे देना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। अतिथि का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। और हमने पूछा क्या चाहिए, और उन्होंने कहा 3 पृथ्वी चाहिए, और हम देने के लिए तैयार हो गए। आप कह रहे हो मत दो। बोले ये देने वाला नहीं है, ये जो है सामने जो है, ये संत के स्वभाव में जो खड़ा है, संत के वेश में जो खड़ा है, इसे देने वाला नहीं है। ये छलिया है, छल लेता है लोगों को। बलि ने कहा अब छलिया हो या कुछ भी हो, हम प्रहलाद के नाती हैं, विरोचन के पुत्र हैं। जिसे कह दिया उसे कह दिया, हम विचलित नहीं होते, संकल्प हम कभी बदलते नहीं। इसलिए संकल्प पढ़ा गया। बोले संकल्प कर दो, ये गुरुजी मना कर रहे हैं, अभी और कोई मना करेगा। एक काम करते हैं राजा बलि, हम ऐसे नहीं लेंगे, जैसे तो तुमने कह दिया ले लो। बोले फिर? बोले अपनी पत्नी को तो बुलाओ, क्योंकि भार्या आधा अधिकार रखती है। होमे यज्ञ व्रते दाने तीर्थ यात्रा प्रवेश के। होम यज्ञ व्रत दान तीर्थ में भार्या का भी अधिकार होता है। इसलिए पत्नी को तो बुलाओ। ग्रंथि बंधन करके दोनों लोग संकल्प करेंगे तब हम मानेंगे। पत्नी सहित राजा बलि ने ग्रंथि बंधन करके संकल्प करने का प्रबंध किया। सागर निकाला, जल लगाया और जल को डालने लगे। शुक्र जो शुक्राचार्य हैं वो गुरु हैं, उन्हें लगता है कहीं ऐसा न हो हमारा ये जो चेला है इसे लूट लें ये भगवान, तो रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए गुरु कुछ नहीं समझ में आया। जब बात नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती उस टोटी में घुस गए और बैठ गए। बोले पानी नहीं निकलने देंगे हम, देखें कैसे संकल्प हो जाए। अब नहीं निकल रहा है पानी। जब जल उससे निकलता नहीं है तो कहते हैं बार बार जल नहीं निकलता, जल तो आ जाए हाथ में तब संकल्प पड़े। भगवान ने देखा और भगवान समझ गए। कभी कभी गुरु भी, आपने देखा होगा इस कथानक विषय में, आपने एक बार देखी होगी। बोले माता पूज्यवान होती है, गुरु पूज्यवान होता है, पिता पूज्यवान होता है, भाई पूज्यवान होता है। जितने भी लोग बड़े हैं ये पूजने के योग्य होते हैं। पर कभी कभी देखा होगा, अब आप देखो, पिता का तिरस्कार कर देना अधर्म है, माता का तिरस्कार कर देना ये भी अधर्म है, गुरु का तिरस्कार कर देना ये भी। पिता की बात का न मानना अधर्म है, माता की बात को न मानना अधर्म है, गुरु की बात को न मानना अधर्म है। पर प्रधान इसमें है धर्म, धर्म और अधर्म। तो प्रधानता किसकी रही? धर्म की प्रधानता रही। जो पिता धर्म से विमुख हो जाए उसे छोड़ देने का अधिकार है। जो माता धर्म से पतित हो जाए, धर्म से हट जाए, वो माता को छोड़ देना भी धर्म है। और जो भाई धर्म से भटक जाए उस भाई को छोड़ देना भी धर्म है। जो गुरु धर्म के साथ छोड़ दे, धर्माय काम न करे, उस गुरु को छोड़ देना भी धर्म है। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, धर्म के विमुख हो गए, पर वो धर्म हुआ। भरत ने माता को छोड़ दिया, ऐसी माता नहीं चाहिए जिसने हमें राम से अलग कर दिया। धर्म से अलग करना हम नहीं चाहते, हम धर्म से जुड़ना चाहते हैं।
अब बलि को गुरु जी धर्म से अलग कर रहे हैं, तो बलि ने कहा हम गुरु ही छोड़ते हैं। जैसे ही पानी नहीं निकल रहा है, संकल्प पढ़ा जा रहा है, रुक गए भाई, अभी पानी नहीं निकला, क्या करें। भगवान ने एक कुश उठाया, और कुश उठा करके समझ गए भगवान शुक्राचार्य जी नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती अपनी टांग फंसाए, इसे मत देना, क्या करें। तो उस छेद में शुक्राचार्य जी आंख लगा करके देख रहे थे, पानी निकल तो नहीं रहा। भगवान ने कुछ लिया और उसको टोटी, इसमें कुछ फंस गया है, चलो इसको साफ कर देते हैं तब पानी निकल आएगा। लगा दिया एक कंकुर, एक आंख चली गई। बोले ये तो बस खराब, निकल करके बाहर आ गए। अरे तुम चेला बात नहीं मान रहे हो, हे बलि तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम श्री से हीन हो जाओ, मतलब तुमसे लक्ष्मी दूर हो जाए, तुम दरिद्री हो जाओ। गुरु जी भूल गए थे जब साक्षात नारायण स्वयं लक्ष्मीपति सामने खड़ा है, फिर भी तुम इतना बड़ा। तो भगवान ने कहा इसकी भी थोड़ी मर्यादा रखते हैं, आखिर गुरु ने श्राप दिया है। पढ़ा गया संकल्प, ओम विष्णु विष्णु प्रादेशो 12 कृपे जम्बू द्वीपे भर खड़े अंतर्गत देशे राम राज्य बोध जाता है, टावा जो करे या जो भी रहा हो। अभी कोई टावा हाथ में लिया जल और संकल्प करके 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। लो भगवान हम तुम्हें ये 3 पग पृथ्वी देते हैं, और राज्य में जहां भी चाहिए, राजा कह रहे हैं राजा बलि जहां चाहिए वहां ले लेना, ये मत समझना यहाँ कम कीमती है और आगे ज्यादा कीमती है, जहाँ अच्छा रहे और वहां ले लेना, जहाँ तुम्हें समझ में आए, पूरे राज्य में जहाँ भी हो। भगवान कह रहे हैं तो हम नापना प्रारंभ करें। बोले हाँ नापो, चलो तुम नाप लो। जैसे ही भगवान ने नापा, विशाल विराट पुरुष भगवान के रूप में खड़े हो गए। किसी ने वहां कहा ये तो अधर्म है भाई, गलत बात है, हैं? मीटर दिखाया छोटा वाला और नापने का नंबर आया तो बड़ा वाला मीटर दिखा दिया, ये तो गलत है। ऐसा तो रही है, जो मीटर था उसी से नाप दे, हैं? पर राजा बलि ने एक शब्द नहीं कहा, भगवान को हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया भगवान ने। और जैसे ही नाप लिया, दूसरा पैर उठाया, पूरा आकाश नाप लिया, सब दिशाएं नाप ली। अब तीसरा पैर कहा राजा बलि से, बोले राजा बलि उन्हें संकल्प करने के बाद जब वो उसको पूरा नहीं करते तो फिर नरक में जाना पड़ता है। इतना दान देने के बाद भी तुम्हारा द्वार नरक की तरफ जा रहा है। अब तीसरा पग कहाँ धरे? आखिर धरती भी हो गई, आकाश भी चला गया, अब तीसरा पग पृथ्वी, अब तीसरा पग हम कहाँ रखें जो उसका संकल्प तुम्हारा पूरा हो जाए। राजा बलि ने नहीं कहा कि तुम्हारा मीटर बड़ा है, तुमने हमें धोखा दिया है, ऐसा नहीं कहा। हाथ जोड़ करके भगवान से कहा है भगवान केवल छोटी सी बात है, वो बात हमें बता दो, बस ये शंका दूर हो जाए। उन्हें कौन सी बात है वो भी कर लो। उन्हें दान बड़ा है या दानी बड़ा है? भगवान से कह रहे हैं आखिर बड़ा कौन है, दानी बड़ा है या दान बड़ा है? भगवान ने कहा दानी बड़ा है, दानी के द्वारा दिया गई सामग्री है वो दान है, पर बड़ा तो दानी है। उन्हें दानी दान से अलग है कि या दान में है? उन्हें दान से दानी अलग है, उसने जो दान दिया है उसमें वो शामिल हो रही है, वो तो अलग है। वो जब दानी अलग है प्रभु, तो अभी मैं स्वयं बकाया हूँ, और मुझको तीसरा पैर मुझ पर रख करके आप पूरा कर सकते हैं। जो भी हमारे द्वारा दी गई वस्तु उससे हम अलग हैं, अभी हमारे द्वारा दी गई है, इसलिए तीसरा पैर हमारे ऊपर रख लो। भगवान कह रहे हैं मीटर का नाप देख रहे हो कितना बड़ा है, तुम आ जाओगे उस पे, हैं?
हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया, भगवान यही तो तुम कह रहे थे, श्रद्धा मन विश्वास 3 पग दे दो, हमने दे दिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये पग आते आते जब तक मेरे पास आएगा उतना ही होगा जितना हम हैं। भगवान ने देखा और भगवान ने पग बढ़ाया, और जैसे ही पग बढ़ाया और पग बढ़ाते बढ़ाते आते आते जैसे ही आया उतना ही छोटा हो गया पैर जितना बलि है, और रखा, और जैसे ही रखा ऐसे लग रहा था जैसे पहला स्वर्ग से होकर के फूलों की वर्षा कर रहे हो। हे भगवान, क्या तुमने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी हमारे नाती पर। विरोचन लुटा रहे हो सारी सामग्री, मानो फूलों से आसमान से फूल गिर रहे हो, स्वर्ग से राजा इनके पिता और बाबा दोनों प्रहलाद विरोचन सामने से खड़े होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हो। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की, हमको दुलार किया, हमको उठाया, सब कुछ किया, पर मेरे नाती पर अपने पैर रख करके इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, क्या करें। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा भले तुम मांग लो, अब हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आए तो थे तुम्हें दंडित करने के लिए, पर अब तुम्हारी भक्ति को देख करके, श्रद्धा को देख करके, ये विश्वास समर्पण सब देख करके हम तुमसे इतना प्रसन्न हैं, अब तुम मांग लो जो मांगना है। भगवान से कहा हम मंगन से थोड़ी मांगे, उन्होंने कहा गंगा की धारा को बदल सकते हैं, एक बार सूरज निकले या न निकले, पर बलि का दिया हुआ वचन कभी बदल नहीं सकता। आखिर जो तुम्हारे पास है वो सब हमारा ही तो है, दिया हुआ तो हमारा है। आखिर हम दानी और तुम भिखारी रहोगे। तुमने हमसे मांगा और हमारी सामग्री तुम्हारे पास है। लिखा जाएगा तो जब भी इतिहासकार लिखेंगे अपनी कलम से तो लिखेंगे राजा बलि के दरवाजे पर भगवान ने याचना की, तब भगवान को ये सब मिला। और अब हम तुम्हें वही क्रम हम कर लें, हम भी तुमसे मांग लें, छोटे से सुख के लिए हम तुमसे मांग लें। गंगा का पानी चाहे उल्टा बह जाए, समुद्र सूख जाए, सूरज समाप्त हो जाए, पर राजा बलि की दिया हुआ जो संकल्प है वो कभी मिट नहीं सकता। जैसे ये कहा भगवान ने कहा हम तुमसे परम प्रसन्न हैं, मांग लो जो मांगना है। भगवान ने कहा मांग, भगवान से कहा राजा बलि में मांग तो नहीं सकते, वो सिद्धना कर सकते हैं, आप अपना स्वरूप दिखा दो जो है, आखिर वास्तविकता क्या है वो दिखाओ हमें। उन भगवान ने फिर राजा बलि को अपना स्वरूप दिखाया। जैसे ही स्वरूप दिखाया तो भगवान की स्तुति की, भगवान हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कि मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे जड़ चेतन बनता, है परम पुरुष जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता। भगवान तुम स्वयं प्रकाशवान हो, तुम किसी का प्रकाश थोड़ी चाहिए, तुम स्वयं प्रकाशित हो, इसलिए हम तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा तुम मांग लो जो मांगना है। बलि कह रहे हैं नहीं मांगना हमें,
भगवान कह रहे हैं मांग लो। अब भगवान और बलि में ये है, मांग तो लो यार, कुछ तो मांग लो। बलि कह रहा है नहीं मांगना है, तो भगवान ने फिर बिना मांगे ही भगवान ने और कह दिया अब तुम नहीं मांग रहे हो तो मेरी इच्छा से तुम मेरा एक आदेश मान लो। बोले आदेश जो भी होगा मान लेंगे, क्योंकि तुम्हारे हम बंदी हैं, तुमने हमें भी नाप लिया है, इसलिए तुम जो आदेश कर रहे हो वो भी हम मान लेते हैं। बोले क्या आदेश है? बोले हम तुम्हें सुतल लोक का राज्य देते हैं, तुम इस पृथ्वी को छोड़ करके सुतल लोक के राज्य में चले जाओ और सुतल लोक का राज्य करते हैं। जाओ तुम्हें देते हैं सुतल लोक का राज्य। जैसे ही कहा तुम्हें सुतल लोक का राज्य देते हैं, तो कहा राजा बलि ने अब हमें थोड़ी सी लग रही है कुछ थोड़ा मिल जाए, मांग ले तुमसे भी कुछ। हमसे तो मांगा पर अब लगा हमें कुछ थोड़ा मांगने का विचार है, मांग लेते हैं। बोले क्या मांग रहे हो? मांग लो, हम तो तब से कह रहे थे तुम मांग लो पर तुम कुछ मांग ही नहीं रहे थे। बोले नहीं प्रभु अब कुछ मांगना है। बोले हाँ बताओ क्या बात है, मांग लो। बोले सुतल लोक का जो राज्य है उसमें दरवाजे हैं, 52 द्वार का दरवाजा है, 52 द्वार है उसमें, और हम जिस दरवाजे से निकले प्रभु आपका दर्शन हो जाए, ये हम मांगना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी दरवाजे से निकले तो आप जिस द्वार से निकले उसमें ये नहीं है कि इस दरवाजे से निकले, जिस दरवाजे से निकले उस द्वार पर आप खड़े हो, प्रभु आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कह दिया तथास्तु, जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं। सुतल लोक के राज्य में सुतल लोक का राज्य किया और वहां जब भी निकलते हैं तो भगवान दर्शन देते हैं, और भगवान दर्शन देते हैं। तब तक नारद जी घूमते घामते चले जाते हैं और लक्ष्मी जी से कह देते हैं कि अब तो उनकी पकड़ हो गई, अब वो आने वाले नहीं है, नौकरी लग गई है उनकी। राजा बलि के यहाँ गए थे, राजा बलि को छलने, खुद छल गए। अब आ गया काम ऐसा, पता है किसी को भी मार सकता है, इधर से उधर चला गया है, दाव है, दाव लग गया बलि का। गोविंद भगवान राजा बलि के यहाँ नौकरी लग गई है, अब भगवान वहीं रहेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा क्या करें, बोली चली जाओ। राजा बलि तो आई और आकर के बहन का स्वरूप बनाया, कहा बलि हम तुम्हारी बहन हैं। और बहन को उसने कहा राजा बलि ने हमें याद नहीं है, कौन सी बहन कब सी? बोले तुम बहुत छोटे थे तब आई थी, बहुत दिन से नहीं आई हम, अब तुम अब आई हैं, अब थोड़ी राखी बंधा लो। बोले राखी बंधाई और उस नाम से राखी बांध दी और कहा कुछ। राजा बलि ने कहा मांग लो जो भी मांगना है तुम्हें, क्योंकि तुम भी मांग लो, बहुत दिन के बाद आई हो। तो कुछ मांगा नहीं, लक्ष्मी जी ने बस कहा ये वाला सिपाही है ये हमें दे दो। राजा बलि ने देखा, बोली सब कुछ मांग लेती बुआ बहन, पर ये न मांगती क्यों? पर राजा बलि समझ गए, वहीं भगवान ने और लक्ष्मी जी ने वहां दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद में भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, शाम जब होती दिन में एक बार हम तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। ये भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया, मानो भगवान से राजा बलि ने कुछ मांगा नहीं, अपने आप भगवान दे रहे हैं। अब हर द्वारे पे तो नहीं हम रहेंगे, अब चले जाएंगे, छोड़ दिया राजा बलि ने। अब अपने आप ऐसा करते हैं, एक दिन में एक बार तुम्हें अपने आप विष्णु लक्ष्मी समेत दर्शन होंगे। गोविंद भगवान की